तो वेलकम टू अवर चैनल शॉर्टकट फार्मेसी। तो पिछली क्लास में हमने जनरल फार्मेसी स्टार्ट किया था और मैंने इंट्रोडक्शन और स्कोप और हिस्ट्री के बारे में बताया था जनरल फार्मेसी की। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्माकोपिया से रिलेटेड जो भी कंटेंट है जो कि आपके सिलेबस में के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फार्माकोपिया, देखिए मैंने इंपॉर्टेंट चीजों ईयर्स को और चीज़ों को हाईलाइट की हुई है। तो फार्माकोपिया का मतलब सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग याद रखना है कि फार्माकोपिया की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया है कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फार्माकोपिया। तो ये तो फार्माकोपिया के बारे में हो गया। अब फार्माकोपिया होता क्या है? तो ये देखिए, हर कंट्री की एक जो गवर्नमेंट होती है वो एक ऑफिशियल बुक को पब्लिश करती है जिसमें उस कंट्री में यूज होने वाले जो भी ड्रग्स हैं उनकी लिस्टिंग होती है। ठीक है, उस ड्रग्स को कैसे बनाया गया है, उसका फॉर्मुलेशन मेथड होता है, उसका फॉर्मूला होता है और जो भी अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ड्रग्स से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फार्माकोपिया में होती है। तो इंडियन फार्माकोपिया जो है हमारी इंडिया की फार्माकोपिया है जिसमें इंडिया में यूज होने वाले सारे ड्रग्स जो है उनकी लिस्ट है। तो इंडियन फार्माकोपिया को जो पब्लिश करने वाली बॉडी है उसको हम लोग बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का एक पार्ट है, जिसका हेड ऑफिस है जो आपका है वो गाजियाबाद में सिचुएटेड है। और जो फर्स्ट बुक इंडियन फार्माकोपिया की आई थी वो 1868 में आई थी और उसका सप्लीमेंट 1869 में आया था। तो उस समय जो फर्स्ट बुक आई थी उसको बोला गया था ऑफिशियल इंडिजिनस ड्रग्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1902 में, और 1932 में इसको रीनेम किया गया फार्माकोपिया इंडिका। तो आपको ये याद रखना है कि इसको कब फार्माकोपिया इंडिका बोला गया और कब ऑफिशियल इंडिजिनस ड्रग्स बोला गया। फिर 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद इसका जो फर्स्ट एडिशन आया इंडियन आईपी का वो 1955 में आया और उसका सप्लीमेंट 1960 में। उसी तरह सेकेंड एडिशन 1966 में आया, 1975 में इसका सप्लीमेंट, थर्ड 1985 में आया और उसका फर्स्ट एडेंडम और सेकेंड एडेंडम 1989 या 1991 में आया। फिर उसी तरह फोर्थ एडिशन जो है 1996 में आया। फिर 2007, 6, 2010 और सेवंथ जो एडिशन आया वो 2014 में आया। देखिए एडेंडम सप्लीमेंट वो सब पार्ट है जो उस समय नहीं ऐड हो पाए, जो बाद में उसको फर्दर उसके में ही इंक्लूड किया गया। तो ये सब आपके एडेंडम में सप्लीमेंट्स में आ गए। ये तो आपका हो गया इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। अब इसके बाद जो इंडियन फार्माकोपिया जो था वो 3 वॉल्यूम्स में बनाया गया। पहला वॉल्यूम जो था उसमें नोटिस था, प्रीफेस था, आईपी के बारे में था, एक्नॉलेजमेंट था और इंट्रोडक्शन था। उसके बाद जो नेक्स्ट वॉल्यूम जो आया उसमें जो भी ए से लेकर एन तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी ड्रग्स थे उनकी जनरल नोटिस, उनके बारे में, उनका डोजेज फॉर्म्स, उनका जो ड्रग सब्सटेंस है वो, और फार्मास्यूटिकल एड क्या है उनका, इसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन वॉल्यूम 2 में मिला। उसके बाद फिर फर्दर वॉल्यूम 3 में, थर्ड में, जो आपका एन से लेकर के जेड तक जो भी ड्रग आए उसकी जनरल नोटिस, उसके डोजेज फॉर्म्स, उसका ड्रग सब्सटेंस और फार्मास्यूटिकल एड, इसके बारे में थर्ड वॉल्यूम में इंफॉर्मेशन हुआ। ये तो बात हो गई इंडियन फार्माकोपिया की। उसके बाद इंडियन फार्माकोपिया में ही जो 2014 वाला था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंडियन फार्माकोपिया 2014 का जो था वो 4 वॉल्यूम्स में था और इसमें फर्स्ट टाइम जो डीवीडी और रैंडम रीड ओनली मेमोरी इसको इंक्लूड किया गया था। तो जो ये वाला आईपी था उसमें आपका डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज, इम्प्योरिटीज, ऐसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम, ये सारे इसमें इंक्लूडेड था। और इसमें जो थे लगभग 3000 मोनोग्राफ्स थे, जिसमें 577 ऐसे थे जो कि नए ऐड किए गए हुए थे। ठीक है, तो जो भी मोनोग्राफ्स थे उसमें जो आपका 134 एपीआई था, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, 161 उसमें फॉर्मुलेशंस थे, 18 एक्सिपिएंट्स था, 14 एनडीडीएस, एनडीडीएस स्टैंड्स फॉर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और 10 जो था उसमें एंटीबायोटिक्स, 19 एंटी कैंसर, 31 हर्बल, 4 वैक्सीन, 4 इंसुलिन प्रिपरेशन, 7 बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, 19 जनरल चैप्टर्स जो थे और 19 रेडियो फार्मास्यूटिकल्स थे। और वेटनरी प्रोडक्ट्स के लिए एक सेपरेट वॉल्यूम था। तो वेटनरी मतलब वही जो एनिमल्स पे हम लोग यूज करते हैं, जो भी ड्रग्स वेटनरी केयर में यूज करते हैं। इसके बाद ये तो आपका इंडियन फार्माकोपिया हो गया। उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो देखिए यूनाइटेड किंगडम की जो फार्माकोपिया थी उसको ब्रिटिश फार्माकोपिया बोला गया, जिसको जो कि एनुअली पब्लिश होती थी और जिसका फर्स्ट पब्लिकेशन जो आया वो 1864 में आया और इसको अक्रॉस 100 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। और ये जो फर्स्ट जो क्रिएटेड हुआ वो जो पहले से प्रीवियसली जो लंदन, एडिनबर्ग और डबलिन में जो भी फार्माकोपिया बनी थी उसके ही बेसिस पे, उसके ही आधार पे इसको क्रिएट किया गया। तो ये देखिए याद रखने के लिए एलईडी याद रखिए, लंदन, एडिनबर्ग, डबलिन, इसके बेसिस पे इसके जो फार्माकोपिया थे इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने ब्रिटिश फार्माकोपिया बनाया। इसका जो एडिशन आया वो 2014 में आया जिसमें सीडी फॉर्म में था।
ये हो गया ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसका फर्स्ट एडिशन आपका आया दिसंबर 15 1820 में। ठीक है, तो ये रोमन्स में इसका एडिशन आया, ये रोमन नंबर्स में इसको इसमें जो भी एडिशन आया वो रोमन नंबर में आया है। तो इसमें कुछ कुछ एडिशन इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 9th। ठीक है, तो ये जो 9th वाला था, इसमें फर्स्ट टाइम जो था वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और बायोलॉजिकल एसी को इंक्लूड किया गया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 18 जो कि 1970 में है, जिसमें फर्स्ट टाइम डिसोल्यूशन टेस्ट जो हम लोग टैबलेट का करते हैं, तो डिसोल्यूशन टैबलेट को इंक्लूड किया गया फर्स्ट टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रखने के लिए कि डिसोल्यूशन टेस्ट जो है वो कब इंक्लूड किया गया था, मतलब किस वाले एडिशन में इंक्लूड किया गया था। और इसी में माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट हम लोग इंक्लूड किया हमने, मतलब हमने नहीं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ने, जिसमें इकोलाई और साल्मोनेला का माइक्रोबियल लिमिट जो भी टेस्ट था वो इंक्लूड किया गया। उसके बाद फिर आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का जो भी 19 एडिशन आया वो 1975 में आया। फिर देखिए मैंने ये वाला हाईलाइट नीचे हो गया है, ये वाला है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 20 जो कि 1980 में आया, जिसमें नेशनल फॉर्मूलरी को भी इंक्लूड किया गया। अब नेशनल फॉर्मूलरी क्या हो गया, तो नेशनल फॉर्मूलरी देखिए वो बुक होती है हर कंट्री की, या कुछ कुछ हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो अपनी नेशनल फॉर्मूलरी बनाते हैं, जिसमें उनके अस्पताल में यूज होने वाले जो भी ड्रग्स हैं और सब्सटेंसेस हैं उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, तो वो नेशनल फॉर्मूलरी होती है। इसके बाद इंटरनेशनल फार्माकोपिया आता है। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो है वो कि वो मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व, देश नहीं पूरे विश्व में उसको माना जाता है, और जो सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं जो अपना फार्माकोपिया जब भी बनाते हैं तो इसको एक आधार मानते हुए बनाते हैं। तो जो आपका इंटरनेशनल फार्माकोपिया है वो पब्लिश हुआ था 1951 में बाय डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको 1951 में पब्लिश किया गया था। इनिशियली इसका 2 वॉल्यूम था, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम जो आपका है वो 1951 में आया था, और सेकेंड वॉल्यूम जो है इसका 1955 में आया था। इसका जो सप्लीमेंट है वो 1959 में आया था। ठीक है, और फिर इसी इंटरनेशनल फार्माकोपिया का जो सेकेंड एडिशन है वो 1967 और थर्ड एडिशन है 1975 में आया था। तो ये सारे आपका फार्माकोपिया से रिलेटेड सारा पूरा टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारा कवर हो गया है। आगे के वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हैव अ गुड डे, टेक केयर और गुड बाय।